हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के विषय में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि 3 प्लस ग्नो का मतलब साइड प्लस मेजरमेंट। ठीक है, देखो कहने का मतलब 3 साइड वाला मेजरमेंट। तो 3 साइड का बना हुआ पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल होता है। वो कौन होता है? ट्रायंगल होता है। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल हम लोग इसमें पढ़ना है तो आप याद रखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, अगर इसका नाम लिखा जाए तो ABC, जिसमें से एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। और जिसमें एक 90 डिग्री होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि आपको क्लास 10th में केवल कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या रिलेशन होता है। तो आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है जनरली मुख्यतः आमतौर पर देखा जाए तो 6 होते हैं। तो 6 में से पहला जो होता है वो साइन ऑफ एंगल ए जिसे बोला जाता है। पहला किसका नाम है? साइन ऑफ एंगल ए। देखो ए कौन सा है? ये वाला एंगल है, ये एंगल है ना। तो इसको हमने नाम दिया थीटा। ये वाले एंगल को मैंने क्या नाम दिया? थीटा। तो ये डिनोशन है। ठीक है, जो भी कोई चीज़ हम लोग डिनोट करते हैं वो थीटा से कर सकते हैं, फाई से कर सकते हैं। फाई मतलब ये, ठीक है, फाई ये हो गया। ठीक है, तो आपका जो इच्छा करे थीटा से भी कर सकते हो और फाई से भी कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन में साइन ऑफ एंगल ए पूछा जाएगा तो आप इसको एक शब्द में लिख सकते हो, साइन ए। क्या लिखोगे? साइन ए। और साइन ए से रिलेटेड क्या है? थीटा। तो यहाँ से मैं इसको साइन ए को मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। अब इसमें P बाई एच क्या है? तो P आपका परपेंडिकुलर, H आपका हाइपोटेनस। इसका मतलब कि ये जो तिरछी लाइन है उसको हम लोग H बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, या एल्टीट्यूड जो हाइट है उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जो लेटी हुई लाइन है ये जो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अब देखो बच्चों, समस्या क्या होता है? कुछ बच्चों का समस्या देखो, समस्या क्या होता है कि यदि आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा उसमें बेस है, कौन सा उसमें परपेंडिकुलर है? ध्यान सुनना, कौन सा उसमें बेस है, कौन सा उसमें परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए देखो हम लोग थोड़ा सा रफ कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो ध्यान से, अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ, ध्यान सुनना, इसको मैं थीटा मानता हूँ, तो जो ये तिरछी लाइन है, इस तिरछी लाइन से जो थीटा एंगल बनाता है, जो भी थीटा एंगल बनाता है, तो उससे जो सटी हुई लाइन होती है, जो अटैच्ड होती है, उसी को हम लोग बेस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बेस। और ये जो तिरछी लाइन है उसको हमेशा हाइपोटेनस बोलेंगे और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप क्लियर है? या तो ये भी बोल सकते हो कि थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो, एक ट्रायंगल ये है आपके सामने, फिर से देखो, इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला
थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा से सटा हुआ जो होगा वो बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्लियर है। सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम डालने वाला यही थीटा होगा। कब ये थीटा ऊपर होगा, कब नीचे होगा। अब इस थीटा के बदलने से, ध्यान सुनना, इस थीटा के बदलने से आपका बेस भी बदल रहा है। यहाँ नीचे बेस था, यहाँ पर ऊपर हो गया, और यहाँ पर परपेंडिकुलर था, यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब थीटा बदलने से आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, लेकिन हाइपोटेनस अपने जगह पर ही है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो, अब इसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, ध्यान सुनो। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कोसाइन। क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए। क्या लिखेंगे, कॉस ए। और ए की साइड में यहाँ पर देखो थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका, साइन थीटा का। कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इतना क्लियर है। अब देखो सेम इसी प्रकार तीसरा जो है वो टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात होगी तो आप बोलोगे tan ए। क्या बोलोगे, tan ए। और tan ए की वैल्यू कैसे होगी, tan थीटा, और tan थीटा बराबर p बाई बी, p बाई बी। तो आप इसी क्रम में याद रखोगे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको एक ट्रिक बताया जाता है। क्या बताया जाता है, ट्रिक में है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का। साइन p बाई एच, ठीक है, कॉस b बाई एच, टेन p बाई बी। क्लियर है। यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। चलो सेम, अब इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में आप अपने से क्या करोगे, इसका नाम दे देते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया 4 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, और ये कितना हो गया, 5 मीटर का है। नाम देना है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम हो गया। अब इस ट्रायंगल में एक थीटा मान लो। आपका मन करे यहाँ वाला थीटा मानो चाहे यहाँ वाला। जैसे ही ये थीटा मानोगे, इसके जस्ट सामने वाला, ध्यान से बच्चों देखो, इसके जस्ट सामने वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अगर आप इसमें देखो, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो P बराबर यहाँ पर दिया है 4, जो तिरछी लाइन है वो आपका H, तो H बराबर दिया है 5, और B बराबर क्या दिया है, तो आप बोलोगे 3। अब आपसे इस ट्रायंगल में क्या पूछ सकता है, इस थीटा के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनना, इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या पूछ सकता है, या तो साइन ए पूछेगा, या तो साइन ए को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या, P बाई एच। फार्मूला के अकॉर्डिंग P की वैल्यू है 4, H की वैल्यू है 5, तो आंसर आ गया 4/5। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर कॉस ए की बात करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो B की वैल्यू कितना 3, H की वैल्यू कितना 5। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके आगे हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन रेशियो tan A। tan A का हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू होता है P बाई बी, और P की वैल्यू है 4 और इसकी B की वैल्यू है 3। तो ये आंसर आया 4/3। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। चलो अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान सुनो, अगर मैं tan थीटा, ध्यान सुनो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखे 4/3। ध्यान सुनो 4/3। एक्चुअल में ध्यान सुनो, ये जो 4/3 मुझे लाना है, अगर मैं साइन थीटा मतलब 4/5, ध्यान सुनो, और कॉस थीटा मतलब 3/5 मैं अगर डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड,
तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला 4/3 मिल गया। क्या मिला 4/3। इसका मतलब कि ये वैल्यू किसका है साइन थीटा का, और ये वैल्यू किसका है कॉस थीटा का। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जो है यदि इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दे, या कॉस थीटा का साइन थीटा में क्या करे डिवाइड कर दे, तो मुझे क्या दे रहा है tan थीटा। तो यहाँ से हम लोगों को एक 25 पता चला कि tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा का एक और फार्मूला होता है जो क्या होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और ये आप अपने कॉपी में इम्पॉर्टेंट करके डाल लोगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट में क्या करोगे इसे लिख लोगे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। समझ में आया सबको, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनो। इसके बाद जैसे यहाँ तक क्या पढ़े हम लोग 3 रेशियो पढ़े, 1 2 3 है। अब इसके बाद 3 और बचे हैं, 3 और बचे हैं। 3 को कैसे करोगे अब ध्यान सुनो। 3 जो रेशियो और बचे हैं उनको कैसे करना है। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ट्रायंगल बनाओगे। इस ट्रायंगल में आप इसका नाम दोगे ABC। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए वाले को मैं थीटा माना था, थीटा मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या माना था, पहला वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या माने थे हम लोग पहले वाले एग्जांपल में। देखो यहाँ पर मैंने PHB बस इससे सिखा रहा था, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। 3 आइटम आपके पास है HPB। अब 3 आइटम से हम लोग करते हैं चौथा हम लोग क्या नाम देते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। और सेकंड और कोसेकंड। तो स्टार्ट कौन सा करें, सेकंड कर लेते हैं, सेकंड, ठीक है। सेकंड ऑफ एंगल A। अब इसका मतलब क्या है सेक A। इसका मतलब क्या सेक A। सेक A का मतलब सेक थीटा। सेक A का मतलब क्या सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर, ध्यान सुनना, सेक थीटा क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है H/B। क्या होता है H/B। अच्छा एक चीज देखो पीछे वाले स्लाइड में ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा कि cos A बराबर B/H और वहां पर H/B, इसका जस्ट उल्टा मैं लिखा हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से, इसका मतलब मुझे पता चला कि जो सेक थीटा है वो 1/cos थीटा का जस्ट उल्टा है। इसका मतलब कि अगर आप cos थीटा की वैल्यू रखते हो, मतलब B/H रखते हो, तो H ऊपर चला जाएगा और सेक थीटा की वैल्यू फिर से आ जाएगी H/B। क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। एक फार्मूला आपका आया कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और एक फार्मूला बन गया सेक थीटा = H/B। क्लियर है सबको। अब देखो ये हुआ चौथा। सेम इसी प्रकार अगर पांचवा की बात करते हैं, को सेकंड ऑफ एंगल A। इसका मतलब है कॉसेक A, मतलब कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा देखो कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, तो बोलोगे H/P। और H/P ध्यान सुनो, H/P जो ये हो गया एक फार्मूला, लेकिन ध्यान देखो H/P किसका उल्टा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कि पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो ये किसका उल्टा है साइन थीटा का। किसका है साइन थीटा का। तो इसका मतलब मैं एक और फार्मूला लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आप ये भी एक फार्मूला लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका जस्ट उल्टा है। ध्यान से देखना, आगे हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे, अगले वाले एक्सरसाइज में भी इन्हीं का यूज करके अगला फार्मूला हम लोग बनाएंगे। समझ में आया सबको। चलो इसके बाद आपके पास पांचवा के बाद छठवां एक है, जैसे टेंजेंट था एक कोटेंजेंट होगा, ठीक है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, और एंगल A मतलब cot A, और cot A का मतलब cot थीटा, और cot थीटा का मतलब आप बोलोगे B/P। अब ध्यान से देखो, tan थीटा जब मैंने पढ़ाया था तो P/B था, और cot थीटा पढ़ाया तो मैंने क्या लिखा B/P। तो इसका मतलब कि जो B/P है वो किसका उल्टा है tan थीटा का। तो इसका मतलब tan थीटा का उल्टा कौन है, तो बोलोगे
कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये आप लिख लोगे। ठीक है, यहाँ समझ में आया इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अभी इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग को tan थीटा कॉट थीटा कैसे निकाला जाता है। पहले हम लोग को सीखना है कि अप्लाई कैसे करेंगे और किसका उल्टा क्या होता है और फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पर हम लोग सीखेंगे क्या चीज़। अब इनको एक साथ लिखते हैं कि मुझे क्या क्या मिला। पहला फॉर्मूला हम लोग को बताया कि साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H। सेम दूसरा फॉर्मूला हम लोग को बताया कि कॉस थीटा होता है, ध्यान से, कॉस थीटा होता है B/H। और तीसरा फॉर्मूला बताया हम लोग के पास tan थीटा, और tan थीटा P/B बताया। सेम एज चौथा फार्मूला जो था वो कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, और ये मुझे क्या बताया H/P, क्योंकि ये साइन थीटा का उल्टा था। और पांचवा फार्मूला जो है हम लोग के पास सेक थीटा, और सेक थीटा किसका है, इसका उल्टा है, तो H/B। और छठवां जो है वो कौन सा है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा है, tan का, तो tan का उल्टा क्या होगा, B/P। क्लियर है। अब एक ये तो एक हो गया। अब इसके बाद भी मैंने बताया था कि एक उल्टा वाला फॉर्मूला लिख लो। कैसे, तो आप बोलोगे साइन थीटा का उल्टा क्या है, देखो अब खोज रहे थे P/H, तो H/P मिलेगा कहीं, H/P क्या मिला, कॉसेक, तो 1 क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं दूसरा लिखूं कॉस थीटा, अच्छा इसका उल्टा भी करके लिख सकते हो, आपका मन। यहाँ पर देखो उल्टा करके अगर लिखना हो कि यहाँ पर कॉसेक, ध्यान सुनो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा भी लिख सकते हो। कुछ बच्चों का दिक्कत होता है, ये कैसे होगा, कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ भेज दिया, ये वाली वैल्यू नीचे ला दिया। ठीक है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा, ध्यान सुनो, कॉस और कॉसेक में बहुत अंतर है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 में सेक थीटा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 में कॉट थीटा। ठीक है, तो आपके पास इतना फार्मूला। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था, क्या चीज़, तो मैंने बताया था कि tan थीटा, ध्यान सुनो, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बताया था। अब ध्यान सुनो, अगर tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, अगर tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो इसका मतलब यदि इनकी साइन बदल दी जाए, मतलब कॉस थीटा, ध्यान सुनो, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोलोगे कॉट थीटा की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट थीटा की। अगर एक और यहाँ पर सुनो, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, कि यदि tan थीटा में गलती से भी कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। ठीक है, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका यूज अपने बुक में कर सकते हो। कैसे आया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, कॉस थीटा, ऊपर है कॉस थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गई, कॉस से कॉस कट गया, तो वैल्यू कितना आया, 1। तो एक चीज़ याद रखना कि tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू क्या आती है, 1। क्या आती है, 1। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी टॉपिक पर एक हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल कर लेते हैं कि थीटा कैसे वैरी करता है और ये सब वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हम लोग के पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को और बड़ा कर लिया। देखो इस ट्रायंगल का नाम हम लोग देते हैं, नाम है ABC। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में। जब आप 11th में आओगे तो ये टॉपिक बढ़ सकते हैं, एंगल बिटवीन जो रेशियो और क्या रेशियो पढ़ रहे हैं ना, एंगल और साइड के बीच में, तो ये आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो
इस वाले एंगल का नाम मैं दे रहा हूँ थीटा, ध्यान सुनना, और इस वाले एंगल का नाम दिया मैंने फाई। क्या नाम दिया? फाई। फाई भी एक तरह का डिनोशन है, जैसे थीटा है वैसे फाई, वैसे पाई, पाई भी होता है, आप पढ़ते हो पाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिनोट करते हैं हम लोग अलग अलग एंगल को अलग अलग टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, हम लोग जानते हैं कि कभी भी हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, बदलना होगा तो सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर की। तो जब हम लोग थीटा के लिए बात करूँगा, थीटा, ये थीटा जब बात होगी तब परपेंडिकुलर ये वाली होगी, क्योंकि इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और जब हम लोग फाई के लिए बात करेंगे तब मेरा परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, ध्यान सुनो, पहले हम लोग दे देते, डिनोट कर देते कितना कौन सा दिया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, सबसे पहले इसको लिखते हैं 12, ये हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 3 वैल्यू मैंने दे दिया, 5, 12, 13, ठीक है। अब थीटा के लिए बात करें, साइन थीटा, और हम लोग को क्या निकालना है, कॉस थीटा, सभी रेशियो निकालने हैं, ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। सबकी वैल्यू हम लोग को बारी बारी करके निकालेंगे। अब देखो, जब साइन थीटा पढ़ोगे तो फॉर्मूला कहता है P/H, ठीक है। थीटा के लिए पहले हम लोग डिनोट पहले निकाल लेते हैं, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन 5, परपेंडिकुलर कौन 5, बेस कौन, तो बेस बोलोगे 12, एच कभी बदलता नहीं तो ये हो गया 13, तो ये कितना हो गया 13। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एक चीज़ देखो, पी की वैल्यू यहाँ से रखो तो बोलोगे 5, एच की वैल्यू कितना 13, तो आंसर आ गया 5/13। कॉस थीटा फॉर्मूला B/H, तो बी की वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे 12 और एच की वैल्यू 13। टेन थीटा फॉर्मूला P/B, पी की वैल्यू कितना, तो 5, बी की वैल्यू कितना 12, आंसर ये हो गया। कॉट थीटा, देखो अब कॉट थीटा का डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि tan का उल्टा होता है तो 12/5 हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मान रख के करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है B/P, तो ये आ गया 12/5, देखो इसी का जस्ट उल्टा आया। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा है, तो आप बोलो कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला H/B, इसका उल्टा होता है B/H, तो ये पलट दिए हम लोग। तो यहाँ से कितना, H की वैल्यू कितना 13, B की वैल्यू कितना 12, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा को उल्टा होता है, तो H/P, H की वैल्यू कितना 13, P की वैल्यू कितना, तो 5, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा, क्लियर है? चलो अब यही चीज़ ध्यान सुनो, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थीटा के लिए समझ में आ गया। अगर मैं यही चीज़ फाई के लिए निकालता हूँ, ध्यान सुनो, किसके लिए, फाई के लिए, मतलब साइन फाई का मान पूछा जाएगा, कॉस फाई का मान पूछा जाएगा, टेन फाई का मान पूछा जाएगा, कॉट फाई का मान पूछा जाएगा, कॉसेक फाई का मान पूछा जाएगा और सेक फाई का मान पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ध्यान सुनो, जब आप फाई लोगे, देखो एंगल के हिसाब से साइड चेंज होता है, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, बेस क्या हुआ, तो बेस हो गया 5, और हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, ये 13 ही रहेगा। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला, देखो फार्मूला वही है P/H, बदलेगी सिर्फ वैल्यू, P की वैल्यू 12/13, देखो बदल गई कि नहीं, यहाँ 5/13 यहाँ 12/13, ठीक है। कॉस फाई मतलब B/H, फार्मूला नहीं बदलना है, और ये हो गया 5/13, ठीक है। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर के जगह यहाँ पर बेस जो था वो परपेंडिकुलर बन गया, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, ठीक है। बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई है, फार्मूला वही रखना है P/B, टेन फाई का, P की वैल्यू यहाँ से रखो 12/5, देखो जस्ट उल्टा पलट रहा है ना, कॉस फाई B/P, तो ये कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है। कॉसेक फाई, तो आप बोलोगे क्या, किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है, तो H/P, फार्मूला नहीं बदल देना, ठीक है। 13/P की वैल्यू कितना है 12, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा B/H, तो B कितना है 5/13। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो दूसरा वाला जो होगा वो इससे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े हो इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल में सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।